देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज 5 में से 4 राज्यों में चुनाव के नतीजे आ गए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेर दिया। कांग्रेस बुरी तरह हार गई। कांग्रेस के नेता अब हार पर मंथन की बात कह रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो दिल्ली में इंडिया अलायंस को बैठक का न्योता भी दे दिया है। इतनी बड़ी हार कैसे हुई? कैसे बीजेपी ने सभी कयासों को किनारे करते हुए कांग्रेस के इरादे तहस नहस कर दिए? क्या कांग्रेस को सनातन का अपमान भारी पड़ा? जैसे जैसे इंडिया अलायंस के नेताओं ने सनातन के खिलाफ बयान दिए, वैसे वैसे क्या कांग्रेस के खिलाफ हवा बनती गई, या फिर कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिक्स में फंस गई? जितनी सीटें मिली, क्या उन पर सिर्फ कांग्रेस को मुस्लिम वोट मिले तभी जीत मिली? इस पर अब चर्चा हो रही है। तीसरी बात कि क्या फ्री की पॉलिटिक्स नहीं चल पाई? कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में वायदों की बौछार की थी, फ्री की पॉलिटिक्स से वोट साधने की कोशिश की थी, लेकिन क्या उसका यह फॉर्मूला नहीं चल पाया? और सबसे बड़ी बात, क्या करप्शन का मुद्दा कांग्रेस को भारी पड़ गया? प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी, हिमंता, राजनाथ, नड्डा सभी ने अपनी अपनी रैलियों में करप्शन का मुद्दा उठाया। और क्या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस का नेगेटिव कैंपेन भी भारी पड़ गया? इन तमाम मुद्दों पर हम करेंगे बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले बात इस पर कि क्या कांग्रेस ने इंडिया अलायंस की दूसरी पार्टियों को तवज्जो नहीं दी, इसलिए भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा? इंडिया अलायंस के नेता अब क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस को उसका घमंड ने डूबा? सुनिए सबसे पहले समाजवादी पार्टी से सांसद डॉक्टर एसटी हसन को। पार्टियों को और इंसान को उसका गुरूर, उसका एरोगेंस खत्म कर देता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो लीडर्स थे वहां पे मध्य प्रदेश में, उनका एरोगेंस इतना ज्यादा हो गया था कि वो किसी दूसरे को गर्दान ही नहीं रहे थे, जिसकी वजह से एक तरह से दिल नहीं मिले। और जब दिल नहीं मिलते हैं तो जनता फिर कैसे मिल सकती है? देखिए, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने चाहा था कि सिर्फ हमें 4 सीटें मिल जाती तो हम 7 चुनाव लड़ते। तय हो गया, रात के 11 बजे तक हमारे लोगों ने तय करा और हमने 4 सीटों के लिए अपने नाम दिए। लेकिन जब लिस्ट आउट हुई तो हमारे नाम गायब। जब वायदा करके मुकर जाना और ये कह देना अखिलेश वखलेश, तो इससे आदमी का एरोगेंस का तो अंदाजा होता ही है। तो देखिए, अब एरोगेंस की बात भी की जा रही है और कांग्रेस के घमंड की बात भी की जा रही है। वहीं इंडिया अलायंस के एक और साथी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी अलायंस के मंसूबों पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ग्राउंड रियलिटी नहीं समझ पाई, इसलिए हार का सामना करना पड़ा। उमर अब्दुल्ला ने तंज किया कि कम से कम 3 महीने बाद तो कांग्रेस को अलायंस की याद आ गई। बीजेपी को तो मुबारक कहना ही होगा, क्योंकि हम शायद ये उम्मीद नहीं कर रहे थे। हमें लग रहा था, जो हम सुन रहे थे, बाकी तो ग्राउंड पे क्या था वो तो दूसरी बात है, लेकिन दोस्तों से, साथियों से कम से कम हम ये सुन रहे थे कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस आराम से आगे है, मध्य प्रदेश में भी वो जीत जाएंगे, तेलंगाना में तो वो उनकी कॉन्फिडेंस थी, और यहाँ तक कह रहे थे कि राजस्थान में भी वो आखिर में निकल आएंगे। जब नतीजे सामने आए तो माँ सिवाय तेलंगाना के उनकी बाकी बातें जो हैं वो बेबुनियाद साबित हुई। ना वो छत्तीसगढ़ बचा सके, ना वो मध्य प्रदेश वापस जीत सके, और ना वो राजस्थान दोबारा जीत पाए। 6 तारीख को शायद कांग्रेस के सदर ने कुछ इंडिया अलायंस के लीडरों को खाने पे बुलाया है। चलिए, 3 महीने के बाद उनको दोबारा इंडिया अलायंस याद आया। अब देखते हैं उस पर क्या बात होती है। इंडिया अलायंस का फ्यूचर क्या रहेगा, क्योंकि आप भी उसका हिस्सा हैं। मैं कह नहीं सकता हूँ ना। जिस तरह इंडिया अलायंस का इन स्टेट इलेक्शंस में हाल रहा, अगर आगे जाके भी यही हाल रहेगा तो हम शायद बच नहीं पाएंगे। समझ में नहीं आता, या तो कांग्रेस पूरी तरह से मध्य प्रदेश में ग्राउंड सिचुएशन को समझ नहीं पाई, नहीं तो क्या जाता अगर वो अखिलेश यादव को 5-7 सीटें दे देते, क्या तूफान होता। वैसे भी क्या जीता उन्होंने, फिर नहीं जीत पाए ना।
क्या इन राज्यों की हार ने इंडिया अलायंस की कलई खोलकर रख दी है? इंडिया अलायंस की एकता की कलई खोलकर रख दी है। अब कैसे इंडिया अलायंस के ही नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, ये तो आपने सुन लिया, लेकिन इन कांग्रेस की हार के पीछे की वजह क्या है, इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम, नेता कांग्रेस, जफर इस्लाम, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अजीज खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। इसके साथ ही साथ मेरे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, राहुल महाजन और समीर चौगांवकर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वरुण पुरोहित, नेता कांग्रेस भी इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आप ही से शुरुआत करने जा रही हूं। कौन सी ऐसी बड़ी गलती कांग्रेस से हो गई कि जीते जिताए इलेक्शन, जिसमें स्कोर बोर्ड दिया जा रहा था कि 4 राज्य हम जीत लेंगे, 4 राज्यों में हमारी जीत पक्की है, कांग्रेस ने सजाकर जीत बीजेपी को दे दी तस्तरी में? आवाज आ रही है आपको आचार्य जी? चलिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम से जुड़ने की कोशिश करेंगे, संपर्क उनसे टूट गया है। लेकिन जफर इस्लाम साहब, बहुत मुबारकबाद आपको, जितना आपने उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा आपके रिजल्ट्स बेहतर आए हैं। कौन सा बड़ा मुद्दा रहा जो चल गया और आपने कमाल कर दिया? पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता और देश की जनता जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे जो बार बार दिखाती है, उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज जो रिज़ल्ट आया है उसमें 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात कि लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है, जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, वो 3 बड़े चीज़ों पर ध्यान रखती है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो देश हित में, राज्य हित में और जो जनता के हित में काम करने वाली पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी देख रहे हैं, जो इंडिया अलायंस और जो घमंडिया अलायंस जो है गठबंधन, उसके अपने ही लोग घटक दल जो किस तरह की एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए कि उनमें वाकई घमंड है। हम नहीं कह रहे, अभी आप एसटी हसन को सुना रहे थे, उन्होंने कहा जिस तरह का उनका घमंड है वो साफ दिख रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ और कि आज जिस तरह के सर्वे लोगों ने दिखाया था, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर कहता चाहता हूँ आपके चैनल पे